अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त जो हम आपके लिए रेमेडी बना रहे हैं ये है फैटी लिवर के लिए। और अगर मैं लिवर की बात करूं तो जिस्म में वैसे तो हर आज़ा अल्लाह की नेमत है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फंक्शन है आपके जिस्म में वो आपके लिवर का है। आपका अगर लिवर सही है तो समझ जाइएगा कि आप कंप्लीटली सही हैं, क्योंकि ये एक ऐसा आज़ा है। और जो लोग इसको स्टडी कर चुके हैं, मतलब मैं इतनी सी मिसाल दे सकता हूँ आपको कि अगर आपका ये दिल चाहता है कि आप कोई ऐसा यूनिट, कोई ऐसी फैक्ट्री लगाएं जो पूरा कंप्लीट ऑटोमेटिक काम कर रही हो, और करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी आपको 8-10 आदमी तो रखने पड़ते हैं कि इसको ऑन कौन करेगा, ऑफ कौन करेगा। चंद सिस्टम के लिए आपको चंद लोग ही सही उस हज़ारों लोगों को हटाएं, उस ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए आपको 8-10 बंदे फिर रखने पड़ते हैं। लेकिन ये इसका निज़ाम इतना ऑटोमेटिक है कि किसी को भी नहीं अल्लाह ताला ने इसके लिए रखा। ये ख़ुद अपना काम करता है और इतना ज़्यादा काम करता है कि आप इसका अंदाज़ा करें कि जो कुछ आपने अंदर भेजा है उसने लिवर के पास जाना है। लिवर उसके अंदर सारी वो चीज़ें जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं वो अपने पास क्लीन करके रखता है। आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी है वो अपने पास स्टोर करेगा, जिंक की कमी अपने पास स्टोर करेगा। वो सिर्फ हीमोग्लोबिन आपको नहीं देता, आपके जिस्म में से जो खाने जाते हैं उसमें जितना पॉइज़न वाली चीज़ें होती हैं उनको अलग कर देता है। वो आपकी किडनी के थ्रू डिटॉक्स हो रही होती हैं। लेकिन लिवर का जो फंक्शन है इतना ज़बरदस्त है कि अगर उसको बंदा पढ़ ले, 500 से ज़्यादा फंक्शन ये कर रहा होता है। 500 से ज़्यादा ये ऑटोमेटिक फंक्शन खुद कर रहा होता है। और जो चीज़ें आपके जिस्म में ऑलरेडी पूरी मौजूद हैं तो ये वो चीज़ें अपने पास रख लेता है कि वक्त ज़रूरत पर अगर इसको ज़रूरत पड़ी विटामिन डी तो रिलीज़ करूं, वक्त ज़रूरत इसको ज़रूरत पड़े तो जिंक रिलीज़ करूं। वो यूं आपको चीज़ें रिलीव कर रहा होता है आपकी कमी के होने के बावजूद। तो आप अल्लाह ताला का ये निज़ाम देखें। और अब जो देखा जा रहा है, इतने लोग बढ़ते जा रहे हैं फैटी लिवर, ख़ास तौर पर फैटी लिवर के लिए। तो ये आगाज़ होता है, फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो अपना इसलिए भी ख्याल रखें कि फैटी लिवर के मरीज़ बहुत बढ़ते जा रहे हैं। यूँ तो एज़ अ हर्बलिस्ट में दवाई बनाता हूँ, ऑफ कोर्स मेरी दवाई लोग खाते हैं, शिफा तो अल्लाह ने देनी है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ कि हम 3000 रुपये की दवाई देते हैं 1 महीने की, 4 महीने हम उसको खिलाते हैं, फिर उसका जब दोबारा टेस्ट कराते हैं तो 98% लोगों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। वो फैटी लिवर से निकल चुका होता है। और जो मैं रेमेडी यहाँ बना रहा हूँ, क्या मौजज़ा है अल्लाह ताला का कि ये 4 महीने नहीं लेती, सिर्फ 40 दिन लेती है। अब 3000 रुपये हर महीने मुझे देकर आपने पूरा ट्रीटमेंट कराया तो मुझे 12,000 रुपये दे दिए। और अल्लाह का शुक्र अदा करें, मैं भी इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी फ़ीस कोई नहीं है। आप आएँ, मिलें, दवाई लें या नहीं लें, मेरी अपनी फ़ीस कोई नहीं है। वो उसमें अगर होती तो ये दवाई और महंगी हो चुकी होती। तो ये 12,000 जो 4 महीने में आपके बनते हैं, अगर मैं इस रेमेडी पे गौर करूं जो कि वक्त भी देखें, वहाँ 4 महीने हैं या 40 दिन हैं और चीज़ें सारी आपके घर में हैं। तो ये जो अल्लाह की नेमतें हैं आपके घर में होती हैं। आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं फैटी लिवर का। और मैं चीज़ें बता रहा हूँ, कैसे बनेगा, कैसे इसको लिया जाएगा, सब आपको बताते हैं। सबसे पहले देखें कि मेरे हाथ में ये पालक के पत्ते हैं। अगर मैं इसको निचोड़ लूँ तो मुझे सिर्फ 1 टेबल स्पून इसका जूस चाहिए, पालक के पत्तों का 1 टेबल स्पून। और ये प्याज है। अगर प्याज को मैं साफ़ करके और इसको ग्राइंड करके और इसका भी पानी निकाल लूँ, प्याज का अर्क निकाल लूँ, तो ये भी मुझे 1 टेबल स्पून चाहिए। साथ में धनिया है, हरा धनिया भी मैं इतना लूँ कि मैं उसको अगर निचोड़ कर और उसका अर्क निकाल लूँ तो मुझे 1 टीस्पून चाहिए। और पुदीना जो है वो भी अगर मैं इसी तरह करके, और इसका भी मुझे 1 टीस्पून चाहिए। तो पता ये चला कि 1 टेबल स्पून चाहिए पालक का पानी, और प्याज का चाहिए 1 टेबल स्पून, और धनिया और ये है पुदीना, इसका मुझे 1-1 टीस्पून चाहिए। अच्छा, अब इसको कैसे आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले प्याज लेते हैं
और प्याज को हम काटते हैं। ठीक है जी, अच्छे तरीके से। आपको ये जहन में रखना है कि आपका प्याज इतना होना चाहिए जिसमें से 1 चम्मच पानी प्याज का निकल आए। तो आपने छोटा सा प्याज लेना है, उसको भी आपने दोनों साइड से काट दिया और मज़ीद इसका जो ऊपर वाला मोटा छिलका है उसको आप मज़ीद उतार लें और ये रह जाएगा आपके हाथ में टोटल इतना। अब इसमें से 1 टेबल स्पून हमने पानी निकालना है, तो इसको हम करेंगे चॉप। ठीक है जी, और ये हमने इसमें डाल दिया। ठीक हो गया। अच्छा, पालक का पत्ता आपको इतने चाहिए, ये 4-5 दाने हैं। 4-5 दानों को आपने टुकड़े किया और इसमें डाल दिया। डंडियों को हटा दें। और उसके बाद आप पुदीना ले लें, क्योंकि पुदीना आपको चाहिए था 1 टीस्पून इसका अर्क होना चाहिए, तो आप इतना उठा लें जैसे ये है, बस थोड़ा सा आप उठा लें और इसकी भी आप डंडियां जो हैं वो काट लें। और उसके बाद ये पत्ते रह जाएंगे, तो आप ये पत्ते उठा के इसमें डाल दें। ये और डंडियां ये निकाल के अलग कर दें। इसी तरह धनिए की, क्योंकि डंडियां जो हैं वो बारीक होती हैं, ख़ास तौर पे ऊपर वाली, तो ये पीछे जो मोटी डंडियां हैं इसको आप पकड़ लें हाथ से ऐसे। ठीक है जी, और उसके बाद इसको आप, और ये जो डंडियां हैं ये वाली हटा दीजिए। ठीक हो गया। तो हमने इतनी क्वांटिटी डाल दी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। साथ में आप इसमें डाल दें थोड़ा सा 2 चम्मच पानी। ठीक हो गया। क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर कुदरत ने रखा ही पानी है, तो आप अब इसको कर लें। ये जी पेस्ट तैयार हो गया। अब आपने करना ये है कि इस पेस्ट को आपने छन्नी में डालना है। ठीक हो गया। अब छन्नी में डालें, इसमें आपने मज़ीद पानी ऐड नहीं करना। ठीक है, वो 2 जो हमने टेबल स्पून किया था वो भी हमारी मजबूरी थी। थोड़ा सा इसको स्पून से दबाएं और कोशिश करें इसका अर्क निकल आए। ठीक हो गया। अब ये जो सारा पेस्ट है ना, ये पेस्ट अगर आपके घर में इस्तेमाल में आता है किसी चीज़ में, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, खाने वाने में इस्तेमाल कीजिए। तो आपने बना लिया पेस्ट। अब करना ये है कि इसकी क्वांटिटी आपने पूरी नहीं लेनी, आपने निकाल लिया। अब आप इसको आपने वेट करके लेना है। मिसाल के तौर पर हमें 1 टेबल स्पून चाहिए था प्याज का पानी, तो ये 1 टेबल स्पून तो वो हो गया। फिर हमें 1 टेबल स्पून चाहिए था पालक का पानी, ये वो भी हो गया। धनिया पुदीना 1 टीस्पून था, तो दोनों टीस्पून को मिलाएंगे तो 1 टेबल स्पून वो हो गया। ये हो गए 3, मगर हमने पानी भी तो डाला था 2 टेबल स्पून, इसलिए हमें 1 टेबल स्पून एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो ये हो गए 4 टेबल स्पून। ये आपकी दवाई तैयार हो गई। आपने करना ये है कि सुबह उठें, अल्लाह ताला का नाम लें, पहले सादा पानी पिए, उसके बाद इसको आप पूरे को पी जाएं। यानी कि पहले उठने के बाद आपने सादा पानी पिया, उसके बाद आपने ये पिया जिसमें हमने डाला था अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, प्याज
और आपका ये जो है पालक के कुछ पत्ते थे, तो 4 चीज़ें हमने डाली थी। तो सुबह आपने ये ले लिया, इसके ऊपर आपने नीम गर्म पानी पीना है थोड़ा सा। एटलीस्ट आप जो है वो आधा पौना घंटा आप नाश्ता नहीं करेंगे, चाय नहीं पिएंगे। यानी कि खाली पेट से मकसद ये था कि पहले आप पानी पी लें, उसके बाद इसको पी लें, फिर आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा जितना आप कर सकते हैं। तो ये आप सुबह में चाय नाश्ता ये 40 डेज़ करना है। 40 डेज़ करने के बाद जाकर आप टेस्ट कराएं और अल्लाह ताला का मौजज़ा देखें कि वो लिवर आपका ऐसा नया बन चुका होगा, फैटी लिवर से आप निजात पा चुके होंगे 40 डेज़ में। तो घर पे कीजिए और ये चीज़ें आपके सामने आपके घर में हैं। मतलब वैसे भी हम सालन में इस्तेमाल करते रहते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन इसका तरीका ये है, यही तरीका अपनाइएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और मेरे लिए दुआ खैर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।